बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन एट 7 के साथ मैं आपका मेज़बान फ़र्रुख महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018 में इक़्तिदार संभाला। 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ चैलेंजेस ऐसे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब पिछले दौर की अगर बात करें 2013 से 2018 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत की, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाजी धरने तहरीकें करती रही और 4 हलकों का मुतालबा करती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में जब बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी यही कहा गया जो इससे पहले अपोजिशन कहती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी वो भी कहती रही है कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। अभी मौजूदा अपोजिशन की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दो बड़ी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं, उन दोनों का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हाई जैक करके लाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत धांधली ज़दा है और ये आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह के ये इनकी सिलेक्शन की गई है, इस इलेक्शन के अंदर इनकी सिलेक्शन हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मौजूदा वक्त की बात की जाए अगर तो महंगाई का जिन बोतल में नहीं बंद हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई से अवाम बिलबला उठे। अगर आप मौजूदा दावों और वादों और नारों की बात अभी भी देखें, इलेक्शन में भी देखें और अभी भी देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हमारा बजट जो अभी बजट पेश हुआ है, जो हालिया पिछले 2 बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेश कर चुकी है, वो अवाम दोस्त बजट है। इससे हमारा पैनल कितना मुत्तफिक है, आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आज के पैनल से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी खादम मांडला साहब, सीनियर तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं शहजादा कौसर गिलानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से एडवोकेट इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब, सीनियर तजियाकार, मुमताज़ माहिर कानून है। वेलकम टू प्रोग्राम जी। शहजादा कौसर गिलानी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में इक़्तिदार संभाल चुकी है। 2021 3 साल का टेन्योर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, 2 साल इनकी हुकूमत को रहते हैं। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मौजूदा जो हालात हैं वो किस सिमत की तरफ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप सबका चैनल ANN और फ़र्रुख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें बार बार बुलाते हैं अपने चैनल में। ये हमारी खुशकिस्मती है। जैसा कि आपने महंगाई का कहा है और गवर्नमेंट के मतलब कहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये सिलेक्टेड है। ये मेरा कहना नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है। जी, हम तो कहते हैं और सारी दुनिया कहती है कि ये सिलेक्टेड है और इनको ये तजर्बाकार ही नहीं थे। इन्होंने कहा था कि 3 महीने में मैं आके ये महंगाई है, बिजली के बिल है, ये मैं सारे कम करूँगा। और जो जब मुल्क में महंगाई होती है तो समझो कि उसका जो हुक्मरान होता है वो ईमानदार नहीं होता और वो गलत होता है। और मैं समझती हूँ कि महंगाई, कल चैनल पे मैंने देखा कि आप यकीन करें कि घी के साथ 45 रुपीज़, 1 किलो के साथ 45 रुपीज़ बढ़े हैं। बच्चों का जो दूध है, खुदा के लिए बच्चों के दूध के साथ तो इतना ना करें, जो बच्चों का दूध है उसमें भी 50 रुपीज़, 1 किलो के साथ 50 रुपीज़ उन्होंने कहा कि ये बड़े हैं। और मैं किस चीज़ का नाम लूँ, बोलने लगे तो ये मेरे हाल वक्त कम पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने अगर होश के नख ना लिए, इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल ना किया, इनको बस ये है कि आज हमने ये सीट विन करनी है, आज ये सीट विन करनी है। जैसा कि वो टीवी चैनल्स पे आके बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्होंने दावे किए कि ये सियालकोट वाली सीट हम जीत के दिखाएंगे, उन्होंने वो जीत के दिखाई। अब मैं समझती हूँ कि इनको सारे बेईमानी के जो वो होते हैं ना रास्ते इलेक्शन जीतने के, वो इन्होंने सीख लिए। अब इनको सिलेक्टेड की भी जरूरत नहीं। दूसरा, ये आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ, अभी खुदा गवाह है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी थी और हमारे इनके से वोट ज्यादा, लेकिन इन्होंने हमें 200 300 वोटों से हरा के अपने कैंडिडेट को करवाया है, कामयाब करवाया। महंगाई 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 मांडला साहब, आपकी तरफ आता हूँ। तो ऐसा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादे दावे नारे जो लेकर आई थी, जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर जलसों के अंदर कहा जाता था, अभी प्रैक्टिकली उस पर कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़र्रुख साहब। जहाँ तक महंगाई का रोना इस मुल्क में, वो ख़त्म नहीं होगा। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो अभी हाल ही में बजट बना है तो 8,487 अरब रुपए का बजट है। बिल्कुल और ऐसा ही है। इसमें
3,900 कुछ जो है वो हमारी टोटल इनकम है, रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, बाकी डेफिशिट है। और उसमें 3,070 अरब रुपया जो है वो सिर्फ हमने एलोकेट किया है सूद की अदायगी के लिए। ये 8,487 अरब के अलावा 3,000 नहीं एलोकेट नहीं नहीं, वो इसी में। अच्छा, इसी के अंदर इंक्लूड है। तो 3,070 अरब जो है इसको अगर तकसीम किया जाए 365 दिन पे तो 8.5 अरब रुपया योमिया सिर्फ पाकिस्तान ब्याज देता है। और वो ब्याज जो है वो पीटीआई की वजह से नहीं है, वो ब्याज इन्हीं लोगों की वजह से है जो आज सड़कों के ऊपर तकरीरों में, मज़ाहरों में, टेलीविज़न टॉक शोज में बैठ के बड़े आराम से कहते हैं कि महंगाई हो गई है। जब आपके पास पैसा ही नहीं, बेड़ा गर्क आपने किया, महल्लात आप लोगों ने बाहर बनाए, सिरे महल बाहर बनाए, पनामा बाहर बना लिया, मुल्क को आपने कंगाल करके छोड़ दिया। अभी यहाँ बैठ के दर्द किसको देते हैं ये लोग? बात यह है कि जो हकीकत है उसकी तरफ बात करनी चाहिए। ये इमरान खान को कई दफा आप कह चुके हैं हर टेलीविजन पे कि इस निज़ाम के होते हुए इस मुल्क की कोई तब्दीली नहीं आप ला सकते। ठीक, मंडला साहब, इसकी तब्दीली लाने का एक ही तरीका है, या तो देखो ना आप अय्याशियां बंद कर दें। जो 20-20, 30-30 लाख रुपया ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, अदलिया हो, मिलिट्री हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये अपने पार्लियामेंट जितने बड़े बड़े हैं, जब एक मुल्क फॉर्ड ही नहीं कर सकता, आप रियासत मदीना के दावे करते हैं। तो जब दावे करते हैं तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा वक़्त बने तो उनके लिए जो वजीफा मुकर्रर किया गया वो आपने क्या फरमाया कि एक मजदूर के बराबर कर दो। बिल्कुल यही बात है जी। तो बाकी साहब इकराम ने कहा कि इसमें गुजारा हो जाएगा, तो आपने कहा अगर नहीं होगा तो मैं मजदूर की तरह बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही जी, मजदूर। तो यहाँ मुझे बताएं कि एक हेड ऑफ द स्टेट जो भी हो या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसकी तनख्वाह और मराद देख लें और उसके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तनख्वाह देख लें, उसका जो वेटर है उसकी जो खिदमत कर रहा है उसकी तनख्वाह देख लें। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके घर बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चों को वही रोटी नहीं चाहिए? तो आपका 2-2.5 लाख में गुजारा नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का, तो ये गरीब आदमी की आपने 20,000 कर दी है, तो 20,000 भी नहीं दे पा रहे लोग, कहाँ से दे? कारोबारी नहीं है, बिल्कुल सिस्टम नहीं है। आपने एक बिजली का बिल उठा ले, उसमें टैक्सेस इतने हैं, और ये जितना बजट बनता है इसमें गरीब की कहीं भी भलाई नहीं है। ये टोटल बजट जो बनता है, आपके सरकारी मुलाजम जो है ना टोटल के 35 लाख है, 20 लाख आपका जो पेंशनर है। बिल्कुल ये जितना बजट बनाते हैं इनकी तनख्वाह किधर से निकलेगी, पेंशन कहां से निकलेगी, इनकी मराद कैसे निकलेंगी, बाकी जो 21.5 करोड़ आवाम है वो कहां जाएगी? उसका तो इस खाते में कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और माल के लटेरे जो है ना ये सारे बड़े बड़े मगरमच्छ, जब तक इस मुल्क में एहतसाब सख्त नहीं होगा, इस डी चौक में ला के तमाम मगरमच्छों को अगर नहीं लटकाएंगे, ये 20-20 साल केसों के फैसले नहीं है। नैब में केस चल गया, रेफरेंस फाइल हो गया, तारीख बैठ गई है जी, जमानत हो गई है जी। ये तमाशे जब तक बंद नहीं करेंगे ये महंगाई कम नहीं हो सकती। ये सारे लेक्चर करेंगे, हम ये बनाएंगे, कुछ भी नहीं बना सकते। ये अपने घर बनाएंगे, अपनी औलादों को बनाएंगे, अपने खानदानों को बनाएंगे, इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान के उन्होंने क्या बनाना। मंडला साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, वो जो 100 दिन का नारा लगाया जाता था, दावा भी था, नारा भी था और दावा भी था कि 100 दिन के अंदर इन सारे मामलात को कंट्रोल करके आपको दिखाया जाएगा, 100 दिन की आपको कारकर्दगी दिखाई जाएगी। 100 दिन तो अब तो 3 साल मुकम्मल हो गए। नहीं, वो तो हम कहते हैं कि ये 10 दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इस निजाम में सकत ही नहीं है। 100 दिन में तो आपकी FIR चलान नहीं करते ये। बिल्कुल ऐसा ही। जब तक आप इन मगरमच्छों को लटकाएंगे नहीं, ये इम्तियाज साहब सीनियर कानूनदान है, ये खुद बताएंगे कि इनके निजाम में इतनी सकत है कि ये किसी से रिकवरी करा सके। भाई जब आप लुटेरों से माल वापस नहीं कराओगे तो किस तरीके से सस्ताई होगी, किस तरीके से निजाम बदलेगा? आपने दम ही नहीं छोड़ा उसमें। भाई ये एक सिविल कोर्ट से शुरू होता है, सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर अपील है, फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट है, तब तक बंदा मर जाता है। ये इमरान खान की 7 हुकूमतें खत्म हो जाए, ये नवाज शरीफ जरदारी से ट्रायल करा के निकाल के बताए ना। दावे इतने बड़े बड़े दावे की तो मैं कहता हूँ इस निजाम में दम नहीं है। अगर इमरान खान चाहता है कि मुल्क में तब्दीली लानी है, एक ही हल है, एक ऑर्डिनेंस जारी करे,
और ये जितने मगरमच्छ है, ये पनामा लीव 400 बंदे की लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई, सारे मुल्क को पता है, सारे उसके अपने ही आते हैं। टाइम कितना लगता है इसमें, लेकिन को करना चाहता नहीं, क्यों नहीं करना चाहेगा कि उसकी कैबिनेट में 70% जो है ना वो खुद जो है नामजद खान है। बिल्कुल ऐसा ही है। सारे जब उनको बचाएगा सारे तो मुल्क कैसे जो है ना। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज लोग साहब हैं, आपकी क्यों तरफ ये आता हूँ, सारे? निजाम किसने बदलना है, निजाम को किसने ठीक करना है जी? ये निजाम तो देखिए- ये निजाम का रोना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रोती रही, ये निजाम का रोना मुस्लिम लीग नून भी रोती रही, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अगर इस निजाम को ठीक नहीं करेगी इम्तियाज साहब, तो इस निजाम को कौन ठीक करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। देखिए बात ये है कि ये बातें तो वही कर रहे हैं जो पहले पीपल्स पार्टी करती थी, फिर उसके बाद पीएमएलएन करती थी, अब पीटीआई ने करनी शुरू कर दी। पीटीआई ने पूरे 5 साल गवर्नमेंट की है केपीके के अंदर, हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं। इमरान खान खुद जो थे कौमी असेंबली के मेंबर थे, पूरे 5 साल उन्होंने गुजारे हैं, धरने दिए हैं, पूरे निजाम को अच्छी तरह समझते हैं वो। जब ये पूरे निजाम को अच्छी तरह समझते थे तो इन्होंने जितनी हाइप क्रिएट की और जो लोगों की हाई एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, तो ये लोग बेवकूफ बनाते रहे ना, फिर इसका मतलब ये बेवकूफ बनाते रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हम ये कर देंगे। एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा था कि जनाब बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट्स आके बैठ गए हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, इधर गवर्नमेंट बननी है तो 100 दिन के अंदर अंदर जादू की छड़ी हिलेगी और सब कुछ हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये निजाम ठीक नहीं कर पाए तो 3 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, क्या है 3 साल की जो कारकर्दगी है इनकी, जो हमारे सामने अगर हम इसको देखें तो उसमें ना तो ये ढंग से अपनी टीम बना सके हैं, उसमें बार बार तब्दीली करनी पड़ी है, और जो नया बंदा आता है वो भी पूरा नहीं उतरता। आप जब वजीर खजाना, ये तीसरे वजीर खजाना है इन 3 साल के अंदर। इसी तरह आप देख ले कि ये मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ पोजीशन के अंदर आए दिन तब्दीली करते रहते हैं। तो मेन चीज जो है इसकी ये है कि कंपिटेंस का प्रॉब्लम है, इसमें जो मैनेजमेंट है उसका प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, इमरान खान साहब जो है उनकी नीयत में मुझे कोई शक नहीं, इंटेग्रिटी ठीक है उनकी, ध्यानदारी, लेकिन टीम मेकिंग में वो नाकाम हुए पूरी तरह। और वो जितने भी अपने कोलीग्स लाए हैं वो बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। अब 3 साल में जब गुजर गया तब हम बैठ के यहाँ बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि जी वो जी कर्जा उतर रहा है, फलाना उतर रहा है। अगर इस चीज का पता था फिर हुकूमत में आना नहीं था, लेकिन अगर मेरे बस में एक चीज नहीं है तो मैं क्यों पंगा लूं? ये पंगा लेने वाली बात है ना। बिल्कुल अब पंगा लेने वाली बात है। इम्तियाज साहब, यहाँ पे 2018 आपको इंटरप्ट करूंगा। इम्तियाज साहब मुझे ये बताएं कि 3 साल के अंदर अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, 3 साल के अंदर 3 वजीर खजाना आप लोगों ने तब्दील की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, मुझे ये बताएं आइंदा 2 साल में इनके पास क्या बचा है, किस चीज के ऊपर ये वोट लेने 2023 में जाएंगे जी? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन जो है जो ये जीते हैं, इससे उनका मोरल हाई हुआ है। या फिर जो सियालकोट की वो जो सूबाई असेंबली की सीट है वो जीत के समझ रहे शायद अवाम इनके साथ है, ये बिल्कुल गलत एस्टिमेट है। मैं आपको बता दूं अवाम को पता क्या चाहिए, अवाम को ये नहीं चाहिए कि तकरीरें अच्छी होनी चाहिए, अवाम को इससे गर्ज कोई नहीं है। अवाम को अब असल में वजह ये है कि सारी एलीट क्लास जो हुकूमत में बैठी इस वक्त, आप सारे मिनिस्टर्स का जायजा ले लें, कौन सा मिनिस्टर है जो अवामी लेवल का है, कौन सा है जो अवाम में से निकल के आया है? सारे ऊपर की क्लास के लोग हैं। उन्होंने तो मेरा ख्याल है किसी ने कभी यहाँ घर के लिए शॉपिंग भी नहीं की होगी। उनको क्या पता कि दाल की कीमत चल रही है, आटे की क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है, सब्जियां कितने बिक रही हैं। वो जो लोग लाइनों में लाके अपने बिल जमा करवा रहे हैं, बिल कितने बढ़ गए हैं। अब जिस मुल्क के अंदर दवाइयां जो हैं वो दुगना से ज्यादा जिसकी कीमत हो जाए, अंदाजा करें आप जरा कि एक दवाई जो है एक जो कि बंदा शौक से नहीं इस्तेमाल करता, एक मजबूरी में इस्तेमाल करता है। जिस मुल्क के अंदर दवाइयों की कीमत अगर डबल से ज्यादा हो जाए, उस मुल्क का बाकी आपको असेस करने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो मैं कोई ज्यादा पूर्व उम्मीद नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। इसमें जब तक कि इमरान खान इम्तियाज तौर पे इम्तियाज साहब, मैं शहजादा कौसर गिलानी साहिबा की तरफ जाना चाहता हूँ। शहजादा कौसर गिलानी साहिबा, मुझे सिर्फ पहले आपने एक चीज का जवाब देना है, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि आप इस चीज को एडमिट करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट के अंदर इस टाइम जितने बंदे बैठे हुए हैं उसका 60% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे इक़्तिदार में भी मौजूद थे? एडमिट करती हैं आप इसको? ठीक, आप एडमिट करती हैं। फिर आप जब इस चीज़ को एडमिट कर लेती हैं, फिर मांडला साहब से भी इसका जवाब लेती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि 2008 से 2013 का जो आपका दौर था वो सुनहरी दौर था? यही बंदे, यही वजारतें, को 19-20 का फ़र्क है। उस टाइम भी कैबिनेट के अंदर थे, आज भी ये कैबिनेट के अंदर है। अगर ये अब तब्दीली नहीं ला पा रहे तो उस वक्त इन्होंने कौन सी तब्दीली लाई थी जिसके ऊपर आप लोग कहते हैं कि 2008 से 2013 का जो दौर था वो बड़ा सुनहरी दौर था?
मैं समझती हूँ कि वो दौर इसलिए सुनहरी था कि इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौका दिया कि ये आवाम की खिदमत करें, लेकिन वो खिदमत नहीं कर सके, नाकाम हुए और उनको पार्टी से इसलिए ही नज़रअंदाज किया गया। ये हमारी जो फरदौस आशक बाजी हैं, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, इनको जब हटाया गया तो ये टीवी पे आके रोई, इनके रोने धोने की वजह से नहीं देखी गई, बार इनको हटा दिया गया। ये जो कहते हैं कि ये जितने हमारे 60% लोग जो इन्होंने लिए, ये दूध के धुले हुए हैं, और जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग हैं उन पे वो नैबजदा हैं, उन पे केसेस बनाए गए हैं। मैं समझती हूँ आसफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा फरियाल तालपुर के ऊपर जितने भी केस बनाए गए वो बेबुनियाद बनाए गए। अगर केसेस बनाए गए हैं तो उनको आप बताएं कि आज तक उनमें कोई साबित हुआ? जब है ही कुछ नहीं, साबित क्या होगा? और मैं समझती हूँ जो इनके साथ चले गए वो अच्छे हो गए, जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह गए वो नाइबजदा जैसे केसेस किसने बनाए हैं? केसेस किसने बनाए हैं? ये होता है सियासत में केस, अगर आप समझते हैं ना कि नून लीग वालों ने ये बनाए थे या पीपल्स पार्टी वालों ने। मैंने तो नून लीग का नाम नहीं लिया। नून लीग का आप कहते हैं नहीं, आपने पिछली दफा मुझसे सवाल किया था कि नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने एक दूसरे के ऊपर, ये हकीकत है कि केस बनाए गए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेशर होता है, थ्रेड होती है, लेकिन ये नहीं है कि उसी केस को प्ली लेके तो आप लोगों की इज्जतों को उछालें। जैसे खुर्शीद शाह साहब है, 2 साल होने वाले हुए, वो बेगुनाह और ऐसे ही उनपे कुछ साबित नहीं हुआ, इन्होंने उनको पकड़ा हुआ है। मेरी बात सुनिए, अगर कोई होता है, कोई करप्शन करता है, किसने पकड़ा? ये इमरान खान की गवर्नमेंट, इमरान खान ने अपनी जाती रंजिश और जाती दुश्मनी के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि अब मैं सिंध में भी और अपनी गवर्नमेंट बनाऊं। खुर्शीद शाह साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो उनका फैसला नहीं करना, फैसला तो आपकी अदलिया ने करना। अदलिया इंशाल्लाह वो बेगुनाह साबित होंगे, वो इंशाल्लाह ताला सारे केसेस में। आसफ अली जरदारी साहब ने जब 13 साल अपनी जवानी में जेल काटी है, कौन से उन्होंने ना करदा गुनाह की सजा पाई है, ना सिर्फ इसलिए कि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ उनकी शादी हुई थी। ये सिर्फ और सिर्फ टोटल इंतकामी कार्रवाई है। जैसे आपने भी कहा कि महंगाई का जीन और कर्जे इतने हैं, इतने वो हमारी किस्त चली जाती है, इतना ये तो कहता था कि मैं कचकोल भी नहीं उठाऊंगा, मैं कर्जा भी नहीं लूंगा। इसने महंगाई भी रिकॉर्ड तोड़ की है, इसने कर्जे भी रिकॉर्ड तोड़ लिए। अब जितने कर्जे लेगा उतना उसका सूद देगा ना। ये क्यों इतने कर्जे ले रहा है? ये तो कहता था मैं कचकोल नहीं उठाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं महंगाई नहीं करूंगा। आज एक गरीब के घर जाके देखें, जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा उसके बिल है। ये चोरी चकारी ये हमारे मुल्क में, या तो लोग खुदकुशियां करेंगे या लोग मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। मंडला साहब, वही लोग, सिर्फ पार्टी बदली, अच्छे हो गए, बंदे वही, वजारतें भी ऑलमोस्ट वही। अगर ये इतने एफिशिएंट बंदे हैं तो 2008 से 2013 की कारकर्दगी भी आपके सामने है, 2018 से 2021 की कारकर्दगी भी सामने है। आप लोग जो विजन है आपकी पार्टी का, वो तो ये हम यंगस्टर्स को आगे लाएंगे। कैबिनेट के अंदर इन लोगों ने कहा था मेरी काबीना पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे कम मुख्तसर काबीना होगी, सबसे ज्यादा। 58 बंदों की कैबिनेट है, 18 नॉन इलेक्टेड बंदे आपके, जो इलेक्शन लड़ के नहीं आए। कोई दुबई से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, और जिसका पता भी नहीं है कौन कहाँ से आया और किसने कहाँ जाना है। आप लोगों ने चुनाव करते वक्त ये क्यों नहीं सोचा? हुकूमत ने ये क्यों नहीं सोचा? मंडला साहब, हुकूमत के लिए एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि ये फवाद चौधरी साहब, फिर 2 आशिक एवान साहिबा और ये जो बाकी गिने चुने नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हैं, कैसे बेहतरी लाएंगे आपके इन 2000 जो अभी 2 साल बचे हैं 2021 से 2023 तक? 40,000 की लीड से हारी हुई है फरदौस बाजी, जिसको बार-बार इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। बात पता क्या है फर्क साहब, जब ये बैठ के जो एक्स पार्टियों से आए हुए हैं, को नून से, को पीपी से, को काफ से, को पता नहीं कहाँ से, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक लफ्ज जब बोलते हैं ना कि पहली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क किया, झूठ, तो मैं बड़ा हंसता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आप गलत कहते हैं, ये ना करें, ऐसा करें कि हमने बेड़ा गर्क किया था। बिल्कुल ये बात अच्छी है, अभी हम दोबारा बेड़ा गर्क करेंगे और ख्वाब देख रहे हैं। बात ये है कि जहाँ ऊपर से टॉप से शुरू हो जाए, आप मेरा ख्याल अपने से शुरू करें ना। शाहमूद कुरैशी है ना, शाहमूद कुरैशी कहाँ से आया? पीपल्स पार्टी से जी। पहले अभी वो तनकीद किसके ऊपर करता है? पीपल पार्टी में। बिल्कुल ऐसा ही है। फवाद चौधरी कहाँ से आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुशर्रफ से पता अभी वो बहुत अच्छा है, अभी वो दूध का दूल्हा हुआ है। फिर बाबर अवान कहाँ से आया? वो भी दूध का दूल्हा हुआ है। दोस्त के ऊपर भी कुछ 4-5 जो है वो इसी तरह फ्लैग लगे हुए हैं, वो भी दूध का दूल्हा है। ये पता नहीं, ये भी पीपल्स पार्टी से गए हैं गुलाम सरवर साहब। बिल्कुल ऐसा। मैं कहता हूं रहमान मलिक को भी ले लें, वो बेचारा फिर रहा बाहर। किसको?
इम्तियाज साहब किसका कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ रहमान मलिक को भी ये ले लो, बेचारा फिर रहा है बाहर। अरे वो शायद उसकी भी जगह कहीं बनी जाएगी। तो बात ये है कि निज़ाम की तब्दीली के बगैर बंदे तब्दीली नहीं ला सकते। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब जजा और सजा का निज़ाम जिस मुल्क में ना हो, आपका मुल्क लुट गया। अभी सारे कहते हैं ना, ये गिलानी साहब अभी कह रही हैं कि साबित कुछ नहीं होता है, 5 मिनट का काम होता है। इन मगरमच्छों को जो छतरौल थाने में एक गरीब आदमी की होती है बिल्कुल ऐसा ही है 5 मिनट ना निकाले ये लोग, इस सारी तरह ट्राई है रिकवरी इन्होंने। भी हो, साबित भी सारा कुछ जरदारी हो। साहब की जुबान तक इन्होंने काटी थी देखो, और इससे ज्यादा क्या उसके ऊपर करेंगे? वो- जरदारी साहब की जुबान काट दी थी जेल जिस में दौर इन्होंने। में कटाई है, तो मांडला उसके साहब ऊपर प्रोड्यूसर तो साहब की आपका तरफ से हो हाँ, जेल में ब्रेक का कहा जुबान जा रहा है। काटी ब्रेक थी से उनकी। वापस आएंगे तो मांडला साहब से मजीद इसी बारे में बात करेंगे कि 2 आने वाले जो साल बचे हैं इनमें बेहतरी कैसे आएगी। चलते हैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। जी बच्चोई साहब, आप कह रहे थे कि जिस तरह आम बंदे की लित्तर परेड होती है थाने के अंदर ले जाके, इन मगरमच्छों को भी उसी तरीके से लेके जाया जाए और इनकी रिकवरी की जाए। प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि मुझे इनसे गर्ज नहीं है, रिकवरी की जाए। बात यह कहने से रिकवरी नहीं होगी। रेफरेंस फाइल कर दिया, FIR काट दी, 2 माह के बाद जमानत, विक्ट्री का निशान बना लिया, साबित कुछ नहीं हुआ। भाई इनसे बंदा पूछे कि जिन मोहल्लात में तुम रहते हो, बिल्कुल ऐसा ही। इससे बड़ा सबूत क्या है? और क्या साबित करना है? बिल्कुल यही भाई ये जो अभी खातमे वाला था, ये शहबाज क्या नाम है जो वजीर आला रहा था, शहबाज शरीफ साहब जी, मुझे 1.5 करोड़ के तेरे सासे थे, 7 अरब का तेरा जो है वो खाता खुला हुआ है, मनी बिल्कुल ये ट्रेल बात। तेरे पास है नहीं है? मुझे बताओ कि और कौन सा साबित होता है? नहीं वो तो कहते हैं कि नहीं, हमसे पिछली नस्लों का हमारे वाले साहब का हिसाब क्यों उनकी मांग रहे हैं? नस्लें, उनके बयान तो थे। यही शहबाज शरीफ ने अपनी स्टेटमेंट है उसकी कि हमारा वालिद एक गरीब आदमी था, तो पिछली नस्लें कहाँ से आ गई? तो उनके बड़े मियां साहब तो ये नहीं। कहते हैं कि हमारे वालिद साहब पुराने बिजनेसमैन थे जी। इनका अपना झूठ है ना दोनों भाइयों का। बिल्कुल एक सही। बात के ऊपर तो रहे, तो फिर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो सर्टिफाइड झूठा है, फ्राडिया, झूठा, मफरूर। ये पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट से किया उसको। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताया कि और कौन से सबूत हैं? जहन फ्लैट्स में वो जाके रह रहा है, एवन फील्ड और उधर, तो मुझे बताए और क्या सबूत लेना है? कभी वो इनकार कर जाते हैं। वो इन्हीं का जो जरदारी, वो पहले सिरे माल को डिसाउंड किया, जब बाद में हाथ फिर ऑन कर लिया। बिल्कुल यही ये बात। सारी बातें किस तरफ जाती हैं कि ये और कौन से सबूत चाहिए इन लोगों को? बात ये है कि जिनके कंधों पे ऊपर जिम्मेदारी थी कि इनसे बाहर कवर करना, ये हुकूमतों का काम नहीं, अदारू का काम था। बिल्कुल ऐसे ही। अदारे नहल हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं, अदारू के जो हेड हैं उनके पास अपनी मनी ट्रेलें नहीं है, जिस वजह से जो चोर, डाकू, लटेरे और कातल जो है वो बार बार हुक्मरानी भी करते हैं और आकर जो है ना विक्टियों के निशान भी बनाते हैं। जब तक इस निजाम को आप तब्दील नहीं करेंगे, आप 10 दफा इमरान खान को ले आए, इमरान खान से कोई अच्छा भी कोई मिलता तो उसको भी ले आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये निजाम में शक्ल नहीं है आपकी। इम्तियाज साहब मुझे आपकी बताया तरफ भी आता है कि जज से पूछा जा रहा था कि भाई वो 2 मनी ट्रेल कौन देता है, बताए ना किसने दी बिल्कुल यही है? बात। आज तक किसी ने मनी ट्रेल नहीं दी जी। इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। खादम मांडला साहब ने एक बड़ा जबरदस्त तरीका कार बताया है। वो कहते हैं कि इनसे रिकवरी इसी तरीके से करें जिस तरीके से आप आम आदमी को थाने में ले जाके लित्तर परेड करते हैं। के बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की होती है जो उसने कानून साजी करनी होती है। हुकूमत को चाहिए अदालती मामला में भी वो कानून साजी कर सकते हैं। अच्छा मैं बचत का एक बड़ा आसान तरीका भी बता देता हूँ। आई गेस के मांडला साहब भी एग्री करेंगे और जो मैडम हमारी बैठी ये भी एग्री करेंगे। इस वक्त अगर आज जो है एक अमेंडमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 2 जो ओहदे रखे हुए हैं वफाक के अंदर, एक प्रेसिडेंट का एक प्राइम मिनिस्टर का, उसमें से एक ओहदा खत्म कर दें, सूबे के अंदर एक ओहदा गवर्नर का या चीफ मिनिस्टर का खत्म कर दें। आप देखिए कि इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर 5-6 जो गवर्नर हैं इस वक्त, ठीक है, आजाद कश्मीर का भी आप गवर्नर समझ ले, वहां का जो प्रेसिडेंट है, और गिलगित बल्तिस्तान को डाल के आपके 6 गवर्नर्स हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इनका स्टाफ ले ले, उनके खराजात ले ले, उनकी गाड़ियां ले ले। मतलब ये कोई विल तो होनी चाहिए ना। अब इसमें ये कि सिंपल ये कि चूंकि जी बर्तानिया से ही आ रहा है, बर्तानिया में एक टाइटलर हेड होता है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, आपने सिस्टम को कस्टमाइज करना होता है। अब इसके ऊपर कोई चीज होती नजर तो आए ना। आप देखिए कि रिस्ट्रक्चर की बात हो रही थी और डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में एक कमेटी काम करती रही,
उसने कुछ सिफारिशात भी पेश की। अब 3 साल गुजर गए, किसी एक अदारे की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, कुछ नहीं हुआ सिवाय ज़बानी जमा खर्च के। अच्छा, कानून साजी का मामला ये है कि हर 3, 4, 5 महीने बाद वजीर कानून जो है वो प्रेस को आके बताते हैं जी हमने ये कानून ला रहे हैं जी, उसमें से आता कोई भी नहीं है बाद में, फिर 3-4 महीने बाद फिर होता है। अच्छा, एक तरफ जो है वो कहते हैं जी महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बड़ा कंसर्न है हमें, जब ये कह रहे होते हैं उससे उसी दिन शाम को या अगले दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। मेरा मकसद कहने का ये है कि जैसे अभी ये बात हो रही थी, मांडला साहब ने ये कहा है कि तमाम जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग, ठीक है, इस वक्त जो हुकूमत के अंदर है वो बाहर से आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एलीट क्लास के है, वो पाकिस्तानी अवाम से नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को समझते ही नहीं है। यहाँ राजा बाजार के अंदर जो छावड़ी लगा के बंदा बैठता है उसकी क्या सिचुएशन है वो नहीं जानते। तो ये जब तक नीचे से लोगों को ऊपर नहीं लाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, एलीट क्लास कोई मिनिस्टर बनाया जाएगा, उन्हीं को एडवाइजर बनाया जाएगा, उन्हीं को अच्छा, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे जो अदालतों ने चलना होता है जी प्रोसिक्यूशन के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन चले फिर भी कुछ ना कुछ करती होगी। प्रोसिक्यूशन में जो सरकारी वकील है जो बिल्कुल कोई वकालत नहीं कर सकता, माजरत के साथ मेरे सारे कुलीग हैं, उनको सिफारशी तौर पे अकाउंटेड करने के लिए वो लगा देते हैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, थोड़ी तनख्वाहों के अंदर। अब जितना कहते हैं गुड़ डाले उतना ही मीठा होता है। अब जाहिर बात है जब वो थोड़ी तनख्वाह में काम करेंगे और दिन में उनके पास 20-20, 30-30 केसेस की लिस्ट होगी तो वहां पे कहां पे वो आर्गूमेंट्स कर सके क्वालिटी के। तो ये सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर है। अब गवर्नमेंट बिल्कुल ये किसी के और कंधे पे नहीं डाल सकती। अदलिया जो है, अदलिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, रूल जो है अदलिया के, ताकि इंसाफ जल्दी हो। वो रूल्स को अमेंड किसने करना है? साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, बहसियत माहिर कानून मुझे ये बताएं, ये हुकूमत चूंकि 2/3 की अक्सरियत नहीं रखती, ऑपोजिशन इनके साथ भी बैठना नहीं चाहती और ये भी ऑपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, एक लंबी डिबेट है। जब ये कोई ऑर्डिनेंस सदर साहब जारी करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाता है, दूसरे दिन ये ऑर्डिनेंस कलअदम करार हो जाता है। मुझे ये बताएं हुकूमत कैसे चलेगी बगैर कानून साजी के? 3 साल के अंदर इस हुकूमत ने एक भी कानून पास नहीं किया। कोई ऐसा रास्ता है कि ये अपोजिशन और हुकूमत बामी तौर पर बैठें, कोई ऐसी कानून साजी करें कि जो मुफाहमत की कानून साजी हो, जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो, इदारे मजबूत हों? आप देख लें कि ये कहते थे कि हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, आपकी पुलिस जूं की तूं है, बल्कि ज़्यादा बिगड़ गई है। पिछले दिनों में मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, इम्तियाज़ साहब, उनका ये कहना था कि पुलिस से हम लोग जो काम 10,000 में करवा लेते थे अब वो 10 लाख में भी नहीं होता। वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। आई एग्री। तो हालात बेहतर, तो सिस्टम ठीक करना गवर्नमेंट का काम है। अभी सिटिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कानून साजी लेके आएगी? ऑर्डिनेंस को तो आप मुझे ये बताएं, ऑर्डिनेंस की कितनी वक़्त होती है जो सदर साहब जारी करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे? ये बात दुरुस्त है आपकी राय साहब, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जो है बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ तुम दो तेज तकरीरें करें, उनको चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छा माहौल बनाएं और जो पर्पसफुल जो है रिलेशनशिप कायम किया जाए, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर बात की जाए। और उसमें मैं समझता हूं कि जाहिर बात है कि दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, ये चाह रहे हैं कि इनके जो लीडर्स हैं उनको NRO टाइप को मिल जाए, ये जरूर है। लेकिन अब आप देखिए ये सिचुएशन जो थी PTI को पता थी, जब PTI गवर्नमेंट बना रही थी उनको पता था कि इनकी अददी अक्सरियत नहीं है इतनी, यानी आप कह लें कि सैंड के अंदर नहीं है। अब आप देखिए भाई एक और चीज भी ध्यान में रख लीजिए कि अगर ये चाहें तो अगर सैंड जो है कोई बिल अगर पास नहीं करता तो ऐसी सूरत में दोबारा कौमी असेंबली में आके कौमी असेंबली दोबारा उसको पास कर सकती है, या ज्वाइंट सिटिंग कर ले इसकी ना, पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग के अंदर मेजोरिटी बन जाती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट आम कवानीन कर सकती है तैयार। ये ठीक है, आइन जो है उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि आइन जो है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आम कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग के अंदर हो सकती है। और ज्वाइंट सिटिंग जब भी होती है उसमें PTI की मेजोरिटी बन जाती है। ये करने वाले तो बने ना, इनके पीछे बिल तो हो, इनकी ख्वाहिश तो हो, और एक बात तो करके देखे ना उनके साथ, अगर वो बात चलाएं, अगर वहां पे खड़े होकर एक दूसरे पर इल्जाम ही लगाना है पार्लियामेंट के अंदर और तुम दो तेज जुमलों का इस्तेमाल करना है और एक दूसरे के ऊपर कागज फेंकने हैं, तो फिर तो ये मामला हल ही ना होगा। ये तो बिल्कुल स्कूल के बच्चे वाला स्टाइल लगता है पार्लियामेंट का इजलास जो चल रहा होता है। दोनों साडे अपोजिशन भी गवर्नमेंट भी दोनों सब्र का मुजाहरा नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैडम शहजादा कोसा गिलानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि हुकूमत के साथ हुकूमत के साथ मिलकर क्यों नहीं बैठ रहे आप लोग कानून साजी के ऊपर? कानून साजी तो देखें, कानून साजी के अंदर मुल्क का फ़ायदा है, हमारे इदारे मजबूत होने हैं। जब हमारे इदारे मजबूत होंगे हमारा मुल्क मजबूत होगा। जब बेगुनाह लोगों पे
सिर्फ जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो उनके ऊपर बेगुनाह मुकदमात बना दिए जाएं। अभी आसफ अली जरदारी साहब की एक मुकदमे में इन्होंने बेल नहीं ली और उनको कहा कि जब वो आएंगे तो वो इस हालत में नहीं थे, नहीं तो बीमार थे, आसिफ अली वो जरदारी आए साहब ने उनकी बेल हुई है। 144 अरब के नहीं, वो बेल प्री हुई है। बारगेन जो कर लिया उनको किसी नैब के साथ। 144 अरब की जरूरत नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद फैमिली आप जो लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार 144 अरब रुपए की प्री नहीं किया, बारगेन ये नहीं किया झूठ नैब है, के ये साथ। इल्जाम है। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, अच्छा, मैं भी ये इल्जाम इल्जाम लगा सकती हूँ। अब ये जो कहते हैं कि जी इन्होंने करप्शन की, मैं समझती हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इतनी दौलत जायदाद, और मोहतरमा शहीद जब शहीद हुई हैं तो उस कंपनी में, जिस कंपनी में उनकी इंश्योरेंस थी, उस कंपनी का दिवालिया हो गया। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो करप्शन करे और वो इमरान खान का गलत कामों में साथ दें, वो कभी भी साथ नहीं देंगे। ठीक है मंडला साहब, ये प्री बारगेन की कोई एक डील थी जो नैब के साथ हुई, 144 अरब रुपए की रातों रात हुई, किसी को कानो कान क्यों खबर करते नहीं हैं हुई। अगर है तो? ये तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को करप्शन की जरूरत ही नहीं जरूरत ही है। नहीं है उनको। बेनजीर साहिबा की, मोहतरमा शहीद की एक बहुत बड़ी कोई इंश्योरेंस थी, को क्लेम कवर था। वैसे भी वो खानदानी अमीर है, उनकी 8 घंटे ट्रेन चलती है जमीन में। बातों से तो बात नहीं बनेगी ना, जो प्रैक्टिकली सामने चीजें आ रही हैं। पीपल पार्टी हुकूमत सिंध में अभी जिस तरीके से जाली फेक अकाउंट, फलूदे का, रेड़े वाले का, छाबड़े वाले का, पकड़ के सजाएं क्यों नहीं दी आज तक, साबित क्यों नहीं किया? साबित वाली तो बात मैंने क्लियर कर दी है। साबित करें ना, मुल्क में हो नहीं झूठे सकता। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, मैं आप पे हो लगा नहीं सकती हूँ, आप मुझ सकता। पे लगा भाई, सकते जब हैं। बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक का अकाउंट मिल रहा है, तय खानों से पैसे मिल रहे हैं, लाचों से पैसा बाहर जा रहा है, और कौन सा साबित करना है? मुझे बताया कि जिस मुल्क में मुल्क का सबसे बड़ा जज सुप्रीम कोर्ट का जो साकिब निसार था, जी जी, जिसने वो जब वहां जाता है डैम पे और शराब की बोतल पकड़ता है और रात के बाद वो तब्दील होकर शहद बन जाता है, तो उस मुल्क में आप साबित की बात करेंगे? बिल्कुल यही बात है। कौन सा सबूत चाहिए? उसकी बहू का जो सूट था वो पता नहीं 8 अरब रुपए में। साबित की बात कर रहा हूँ मैं, सूटों की तरफ तो 8 अरब रुपए क्या उसका, तो 8 करोड़ का सूट था तो उसका। वो भी साबित नहीं होगा ना। वो तो दिखाया चैनल में, सब चैनल में मंडला साहब, एक बात से मैं और जो बादशाह डैम के पैसे थे, साबित इस मुल्क में बादशाह ना डैम के कभी पैसे हुआ किधर ना गए? होगा। ये जो साबित साकिब वाला भाई, बात ये है कि क्लियर बात, जहां जो प्रॉपर्टी है वहां अदारे खड़े हो, उसके जो है मनी ट्रेल लिए जाए। यही एक हाल है। ये अदालतों के चक्कर में दुनिया चक्कर घुमा देगी, अपने जिंदगी पूरी कर देगी इसी चक्कर में, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मंडला साहब, इदारों के अंदर बंदे किसने लगाए हैं? बंदे भी तो इन्हें किए हैं। बंदू को छोड़ दो, बात ये है कि दारू का बेड़ा गर्क है। बिल्कुल जब आप पुलिस को इस्तेमाल करते हो, FIA को करते हो, नैब को करते हो, अदलिया की हिस्ट्री आपके सामने है। वो जस्टिस क्यूम जो जज है, वो किस तरीके से टेलीफोन कर करके सजाएं, और ये कभी वीडियो उसकी किसी जज की आ जानी, फिर उसका जनाब कहाँ कोई मदीने बुलाता है, कोई जाती उम्र बुलाता है। तो इस जुडिशरी के ऊपर जो है बैठ के आप कहेंगे जो साबित करके कुछ बरामद करके देगी हमें, कहाँ से देगी? बिल्कुल कुछ नहीं करके देने वाले। ये पुलिस आपको कुछ करके देने वाली नहीं है। हमारे FIA कुछ हमारे करके ये पुलिस और FIA कुछ करके देने वाली नहीं है। मैं कहना चाह रही हूँ, हमारे पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था राजा इम्तियाज, उसने जब इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा था, एक नारा लगाया, और नारे की ये हुआ, साकिब निसार साहब ने मुझ पे भी दहशतगर्दी लगाई, हम 22 लोगों ने दहशतगर्दी काटी। और वो जो कहते थे बड़ा ये सादक और अमीन है, और ये बादशाह डैम के पैसे किधर गए? वो जाके दुबई में अपने शादी करता है अपनी बेटे की, 8 करोड़ रुपए में उसका एक सूट बनता है। मुझे बताएं कि ये कभी मुल्क का कर्जा उतार रहे हैं लोग, खा जाते हैं पैसे, कभी ये बादशाह डैम बन जा रहा है, बनने के लिए जो पैसा जमा हुआ था वो पैसा किधर है, और वो बादशाह डैम किधर गया? नाज़रीन, चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नौशाबा मन्नान साहिबा ज्वाइन करेंगी। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों को किस तरह मजबूत करेगी, और एक वोटिंग सिस्टम का कहा जा रहा है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि धांधली के जो इल्ज़ामात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद इनका मौक़िफ़ लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा नौशाबा मन्नान साहिबा जी। वेलकम टू प्रोग्राम मैडम। वेलकम टू प्रोग्राम मैडम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल का वक्त गुजर चुका है। 2018 के अंदर जो वादे दावे नारे आप लोगों ने किए थे वो प्रैक्टिकली कहाँ तक पहुंचे हैं, और आने वाले 2 साल के अंदर क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस हद तक बेहतर इक़दामात करेगी?
बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। जो दावे और नारे अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास तो होंगी मौजूद, वो आप अगर सुनते हैं पीछे, सबसे पहली बात जो 100 दिन का भी खान साहब ने, अभी तो मुझे 29 अप्रैल का जलसा याद है, जब हम बात ही कर रहे थे तो उसके ऊपर वो जो रियासत मदीना तो बनना, वो तो पैगंबरों की बात थी, नबियों की, लेकिन रियासत मदीना के असूलों पर चलने के लिए जिसमें आप बेसिक जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि जो पनाहगाहें खुली, तालीम के ऊपर जो काम हो रहा है, जो गरीब अमीर के लिए यकसा तालीम जो गवर्नमेंट के उनके ऊपर काम हो रहा है, हेल्थ कार्ड का इजरा पहली बार मुल्की सतह पर 10 लाख तक एक फैमिली का, वो आप देखिए कितनी हद तक अगर आपने देखा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान का रुख किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बड़ी, जहां तक महंगाई की आप ताल्लुक है, देखिए 3 साल और 3 दहाइयों का फर्क हमारे जो देखने वाले अवाम है उनको समझना चाहिए कि जो 3 दहाइयों का करप्शन का बाजार गर्म था, और जो आपने देखा आज भी वो जो मीर जाफर और मीर सादक इस वक्त बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर और कुछ मुल्क के अंदर, इन्हीं लोगों ने लूटा है मुल्क को। हम बाहर अब रोने का वक्त नहीं है हमारे पास, हम उनको तो कैफे किरदार तक इंशाल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं वो पहुंचाएंगे, मगर उनका जो कर्जों के ऊपर भी कर्ज हम दे रहे थे, जो सूद वो लेकर गए थे, हमें प्लेटर में वो मिला, बिल्कुल ऐसा ही बिजली है। का बहरान। आप ये था कि उसके ऊपर आहिस्ता, सबसे पहले या तो आप काम करते हैं टहनियों पे, सड़कों पे जो लोगों को नजर आए, हमारा काम था रूट्स के ऊपर काम करना। रूट्स के ऊपर काम करने में हो सकता है हमें वक्ती तौर पर उसकी अप्रिसिएशन ना मिले, इमरान खान को अपनी जात की तशहीद की जरूरत नहीं है, बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे। करप्शन के ऊपर बात शुरू पहली बार हमारे बच्चों ने सुनी है, जब अमीर और गरीब को, हमने अमीर तबके को ऊपर लेकर आना है। किसान के लिए सब्सिडी का जो ऐलान किया गया है, पाकिस्तान 80% जो काश्तकारी है वो गंदम के ऊपर थी, और हम वो उन ममालिक में से थे जो बाहर गंदम को एक्सपोर्ट करते थे, मगर क्योंकि पॉपुलेशन में बढ़ने की वजह हो सकती है, या किसान तबके का जो इनको आपने देखा कि किस किस्म की जो कीमतें, प्राइस कंट्रोल के जो हमारा अभी भी मैं समझती हूँ उसमें वीक है, क्योंकि जो दुकानदार अगर आप एक टमाटर ही लेने जाएं तो आप 3 दुकानों पर जाएंगे तो आपको तीनों की दुकान मुख्तलिफ मिलेगा। बिल्कुल यही बात है। तो यही बात है कि जो प्राइस कंट्रोल जो है, आप लोग भी तो मसला टमाटर, गंदम, ये बेसिक चीजें ही आप लोग ब्रेकिंग न्यूज दे रहे होते हैं ना, तो यही बात कर रहे हैं हम कि जो बेसिक नेसेसिटी थी वो, अभी आप देखिए कि डैम के ऊपर बात शुरू की, भाषा डैम के ऊपर वो प्रोजेक्ट जिनके ऊपर इनके नामों की सिर्फ तख्तियां लग के पैसा लेके जेबों में ये भागे हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैडम यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। सालों में अगर आप एक चीज मैं आपको लास्ट बता दूं कि 2011-21 के अंदर जो 12 ममालिक दुनिया में लिस्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिकन रिपोर्ट है रिसर्च, जिसमें 21 ममालिक 12 ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी है जो तरक्की इनमें सबसे ज्यादा होगी। तो ये आप कहें कि एक दिन में जो खलारा डाल दिया तो कोई शू आएगा, कोई आपका बाबा और वो फूक चलाएगा और सारा कुछ मुल्क ठीक हो जाएगा। पहले तो जात से बदले ना, आप अपने अपने गिरबानों में हमारी कौम को झांकने की भी जरूरत है कि हमने खुद उसमें क्या रोल प्ले करना है। ठीक है जब तक मैडम, मांडला साहब की तरफ चलता हूँ। मांडला साहब, मैडम कह रही हैं कि 3 साल अभी हुए हैं, उम्मीद रखें बेहतरी होगी। देखो जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूसी जो है ना वो कुफर का नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है नीचे, इमरान खान का विजन, जो मेहनत स्ट्रगल है, उसमें कोई शक नहीं है। नीचे जो फरसूदा निज़ाम है आपका, उसमें सकत नहीं है। अगर निज़ाम मजबूत होता, जिनका बेड़ा गर्क जो है ना पहले हुकूमतें कर गई, अदारे तबाह कर गई, जुडिशरी को ले लें, नैब को ले लें, FIA को ले लें, कस्टम को ले लें, जिस तरफ भी आप बंदे बिठाए हुए थे ना, मतलब पूरी तबाही। अभी वो बात यह है कि बंदे तो वही रहेंगे ना, बंदे तो अभी जाहिर है वो तो जहेज में है ना, वाला काम करे ना, चाइना वाला। वो तो मैं बार बार कहता हूँ, आपकी हुकूमत है, आपने करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस निजाम के होते हुए
3 साल नहीं, आप 30 साल भी इक्तदार में रहे हैं। ये सी पैक वाला भी जरदारी साहब ने बात- दिया था तोहफा, उस पे क्यों नहीं काम हो रहा, क्यों रुका हुआ है काम? बात काम करें ना, सी CPAC पैक के, आप सी पैक की तरफ CPAC ना जाए ना, आप पे इधर ही रुका रहे हुआ हैं है। अभी ना। हाँ। सी पैक का तो इशू अभी छेड़ा ही नहीं है। हाँ। बात यह है कि हम तो हुकूमत वक्त को, पीटीआई की जमात को यही कहते हैं कि इस निज़ाम में इतना सख्त नहीं है। अगर सख्त होती तो जो मफरूर आजम बाहर गया है, जिन लोगों ने खुद भेजा ना है, इन्होंने, उन्हें भेजा। जबरदस्ती तो नहीं भाई, गए वो। मैं निजाम की बात ही कर रहा हूँ, निजाम ने भेजा है। जेल बिल्कुल से निजाम तो अवाम पाकिस्तान ने इन दोनों जमातों को मुस्तरद किया, लेकिन निजाम पाकिस्तान ने मुस्तरद नहीं की। बिल्कुल यही बात। निजाम पाकिस्तान अगर मुस्तरद करता तो ये लोग जेलों में होते या लटके होते। ये सामने मॉडल टाउन भूल गई दुनिया, दिन दहाड़े 14 बंदूं को गोलियां मारी हैं, बिल्कुल ऐसा ही। जान से मारा है, 100 के करीब बंदूं को फायर मार के उनका मजूर कर दिया। ये कैमरों में सेव नहीं है। बिल्कुल इस ऐसा ही। निजाम के ऊपर आप बात करते हो बेहतरी की, कौन सा निजाम आएगा? हर बंदा देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मरवाने वाले कौन है, मारने वाले कौन है और बयानात देने वाले कौन है। बिल्कुल ऐसा इस निजाम के ऊपर बैठ के गीत गाते जा रहे हैं जी, हम बेहतरी लाएंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं ये कर पाएगा ये मेरी निजाम। बात सुने, ये बेहतरी लाते लाते वैसे ही चले नहीं, जाएंगे, इनका ये टाइम का पूरा हो कुछ- रहा है। भाई बात यह है, अगर निजाम में दम होता नौशाबा, तो ये कहाँ जाते ये लोग? नौशाबा साहब आप बताइएगा प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही देखिए हैं? निजाम, मैं जो आपसे बता रही हूँ ना, जो इनके निजाम के अंदर हमें सिर्फ अंदरूनी इंतशार करनी, आप समझे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हमें जो अपनी, आप अगर सर थोड़ा सा अगर आप इसको हम फैला देना, इसको अगर हम अपने लोगों को, बेशक हमारे अपने मीर जाफर मीर सादक बिके हुए हैं, ये सोचें कि अगर आप भूल जाए जो बलोचिस्तान में अमेरिका फ्रेंडली बलोचिस्तान की बात हो रही थी, आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि हमें अंदरूनी इंतशार का तो निजाम का शिकार हम है ही हैं, लेकिन हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। हमें अपने आप को मुत्तहिद होकर, जो मेरा फिर दोबारा रिक्वेस्ट है कि अवाम, आप लोग मीडिया में, जो बड़ी खुशी हुई है जो साहब बात करें कि हमें निजाम का अंदर जो ये जड़ों में बैठे हुए हैं, अब बात है किसको छेड़ना एक दिन में। आप ये कहते हैं कि 3 साल पंजाब पुलिस, इतना कहते कहते इनका टाइम पूरा हो जाना है। मेरी बात सुने, पंजाब पुलिस की में गुल्लू भट्टों की आपको याद नहीं है कि सारे क्रिमिनल नवाज शरीफ ने 250 तो तैनात अपने रायविंड में किए हुए थे। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आना एक दिन के अंदर नहीं हो सकता। अभी 3 साल गुजर गए, एक दिन है, ये तो 3 महीने में कहते थे हम कर देंगे निजाम को दुरुस्त। 3 साल में नहीं कर सके, आपके करेंगे। मीडिया के अंदर भी बिके हुए लोग बैठे हुए थे जो पैसे लेकर बोलते हैं। हेलो, आप नौशाबा मन्नान साहिबा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आप लोग लेके आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं धांधली के इल्जामात जो लगाए जाते हैं ये खत्म हो जाएंगे, तो इसके लिए तो आपको अपोजिशन के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, एक मुकम्मल जामिया कानून साजी करनी पड़ेगी ताकि ये धांधली वाला मसला हल हो। तो अपोजिशन के साथ किस तरह आप डायलॉग करेंगे? हुकूमत को हमें बैठना चाहिए उनके साथ कि उनको धांधली का, तो सब अभी कश्मीर इलेक्शन में रोने उनके आप सुने, आप उनका जो भी इलेक्शन जिधर ये हार जाते हैं उधर कहते हैं जी कि ये ऊपर के हार जाएं तो ठीक है ना, हराए जाएं तो फिर नहीं है ना। तो जिधर ये, तो इसका लिए बेहतरीन, जब हराया अगर जाता हमने फिर हमें हराना दुख होता। नहीं, अगर हमारे दिल में कोई चोर या बेईमानी होती या हमें कोई डर होता, पाकिस्तान में इंसाफ अवाम की जमात है, अवाम के दिल धड़कते हैं, माँ बहनों के, बेटियों के, बच्चों के, इनके साथ। दूसरी बात में आपको दिल्ली से लिए धड़कते हैं कि सुबह पता होता है महंगाई इतनी हो जानी है। अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आती है, सिर्फ हम पाकिस्तान के लोगों से नहीं बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन, और आप देखेंगे कि इससे मुल्क के अंदर एक बेहतरी आएगी। ये जो आपके जो दफ्तरी जो निजाम है जिसमें अभी तक वो पता नहीं कौन सी रस्सियां बांधते हैं फाइलों को, और वो फाइलें फिर किधर चली जाती हैं और फिर उन बिल्डिंग्स को आग लग जाती है, जिसके अंदर अगर आप थोड़ी आज भी एक बिल्डिंग को आग लगी है। तो बात ये है भाई कि ये आप लोग भी और अपोजिशन को भी चाहिए कि इस लड़ाई को खत्म नहीं कर दें, बल्कि उनको तो सपोर्ट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती जिस वक्त हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या जो तशद्दुद हो रहा है बच्चियों पर और वो उनके ऊपर बात करते हैं, तो अपोजिशन जब मुल्क की फलाह और बहबूद की बात आए तो मेरे ख्याल में जब तक हम मिलकर नहीं चलेंगे ना इसके साथ, उस वक्त तक नहीं ठीक होगा। है नौशाबा मन्नान साहिबा, आप मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जब तक मिलकर नहीं चलेंगे ना मुल्क मजबूत होगा, ना इदारे मजबूत होंगे और ना ये धांधली के इल्जामात खत्म होंगे। स्टूडियो के अंदर मेरे साथ शहजादा कौसर गिलानी साहिबा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनसे इस चीज़ के ऊपर लेते हैं। मैडम देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है
कि धांधली के इल्जामात आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और बार बार लगाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप हुकूमत के साथ मिलकर बैठते? एक ऐसा जामिया प्लान हुकूमत आपके साथ सामने पेश कर रही है जिसके अंदर तो धांधली 0% भी नहीं बचती, आपका सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। तो आप मिलकर बैठे उनके साथ, आप उनके साथ देखें, डायलॉग करें, आप कुछ बातें अपनी मनवाएं, कुछ उनकी सुने। क्यों नहीं आप लोग उस मैं तरफ जा रहे समझती हूँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्होंने बनाया है, ये भी कोई ऐसा सिस्टम इसमें बनाएंगे कि ये जो आने वाला इलेक्शन है वो भी यही विन करेंगे। इन्होंने वो इनके फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा कि इनको समझ ही नहीं आनी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को समझ नहीं आनी, पाकिस्तान के अवाम को समझ नहीं आनी कि ये इलेक्ट्रॉनिक, अब ये इनका ये प्लान है, प्री प्लान है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ला के ना सिस्टम, तो उसमें कोई इन्होंने चलाया चक्कर के ये फिर से विन होना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ जो इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलके नहीं बैठते, वो तो मिलके बैठते हैं, मिलके बैठे 5 साल तो दिए, ऐसा बनाया कि आप लोग खुद से जीतना 5 साल के लिए वो कह रहे हैं कि हमने, जरदारी साहब ने कहा था कि हम 5 साल कुछ नहीं कहेंगे, ये इमरान खान खुद ही गिर जाएगा। और भाई चाची पीछे छोड़े, मेरी बात सुनो मेरी बहन, ये गूगल आपकी चाची के बेटा नहीं है हमारा। ये जो सिस्टम बने हुए हैं ये थोड़े अपने तालीम याफ्ता लोग होंगे कोई पीपल्स पार्टी में भी, तो वो उसको मॉनिटर करे ना। ये कोई ऐसा तो नहीं कि हमने चलाना है उस सिस्टम को। पीटीआई ये भी अपने फायदे के लिए सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ला रहे हैं। सिस्टम मॉनिटर करें। क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम मॉनिटर करें? आप वो बातें कर रही हो मेरी बहन, देखो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस बच्चा जो ये क्या है, ये जो बिलावल और ये जरदारी, बच्चा नहीं, वो शहीदों का बच्चा है, बहुत बड़ा बच्चा है, या शहीद का या फिर कातिल का है, ठीक है? तो छोड़ देना आप, माने किसका बेटा है, पहले तो ये माने कि जरदारी का। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान से इनका तल्लक है और आप उसके लिए बात ना करें। आप ना आप वो इशू को हटाने के लिए बिलावल पे आ गई हैं। प्लीज आप बिलावल के लिए कोई बात नहीं करेंगी, आप इशू पे रहे, आप इशू पे रहे। मांडला साहब आपकी तरफ जाता हूँ, आप बिलावल भुट्टो को छोड़ दें। बिलावल भुट्टो के खानदान ने बहुत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक कब्रिस्तान दिया है। ये जो आपका इमरान खान है ना, जब हालात खराब हुआ था तो बन्नी गले से बाहर नहीं आता। ये जो आपका इमरान खान कहता था कि मैं मुल्क में सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा पीएम हाउस में, आप बताएं उसने बनाई? वो हेलीकॉप्टर पे पीएम हाउस जाता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हेलीकॉप्टर पे वो पीएम हाउस जाता है, इतना ध्यानदार वजीर आजम था, तो वो साइकिल मांडला साहब आपकी तरफ आता हूं, साइकिल पे जाके साबित शहजादा कौसर गिलानी साहब मांडला साहब की तरफ जाने दे। मांडला साहब साइकिल पे जाता, मांडला साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इकदाम खुशाइंद है। इतना ईमानदार था तो वो हेलीकॉप्टर में जाता पीएम हाउस में, उसने कहा गवर्नर हाउस शहजादा कौसर गिलानी साहब में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मैं, ये करूंगा। आप इनकी बातों को सामने ले आए, कोई बात भी नहीं उसने आज तक सच्ची की। रियासत मदीना का नाम लेते हुए इसको शर्म आनी चाहिए। ये लोगों के एहसास के साथ खेल रहे हैं। शहजादा कौसर गिलानी साहिबा, नौशाबा मनान साहिबा, मांडला साहब की तरफ जाता हूँ। मांडला साहब इकदाम खुशाइंद है कि से कुछ नहीं होता। मांडला साहब आप बताइएगा। मांडला साहब लोग अवाम कहते हैं साबित करके दें, कुछ लाए, डिलीवर करें, कुछ डिलीवर करें। हमारे लोगों को साथ बढ़ाया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपके तो अपने ही नहीं है। ये मांगे तांगे के सारे लोग आप उठा के तो गवर्नमेंट बनाई हुई है। मांडला साहब आज मांगे तांगे के लोग चले जाएं तो आप शाम से पहले गिर जाएंगे। मांडला साहब और ये जाने वाले हैं 2023 के लिए जो ई वोटिंग सिस्टम है, इससे जो धांधली वाले इल्जामात हैं ये कम होंगे, खत्म होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है फरद साहब कि ये जो निज़ाम है हमारा इलेक्शन का, शुरू से ही हर आने वाली हुकूमत जो जीतती है वो कहती है इलेक्शन शफाफ है, हारने वाला कहता था। बात ये है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम वो उस पुराने निज़ाम से क्यों आगे नहीं चल पा रहे? कि ये इसलिए जो पुरानी जमातें हैं ये इस निज़ाम को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगी कि इनका सारा दोस्त धांधली के ऊपर जो है ना वो सारी हमने खुद देखा है कि MQM जो गद्दारे वतनों तो बैठा हुआ बाहर, कितने लाखों के हिसाब से वोट पड़ जाते थे, थप्पे लग जाते हैं, अंगूठे लग जाते हैं। भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है। आप पूरा निजाम देखो ना, हर बंदे ने अपना ATM कार्ड बनाया हुआ है, वहां जाता है, अपना नंबर लगाता है और पैसे निकाल लेता है। हर काम जहां भी आप जाते हो, जो बड़े बड़े अदारों में जाओ तो उनकी हाजिरी जो है वो अंगूठे के ऊपर लग रही है। बिल्कुल ऐसा तो आप पूरे मुल्क का जो निजाम है, जो किस्मत आपने बनानी है, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक और शफाफ अगर हो जाता है
तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को इतराज नहीं करना चाहिए। अगर इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी लाना चाहते हैं अगर मजीद, बेहतरी हो तो नहीं वो आप ठीक है। बताएं ना, वो तो कह रही है हुकूमत तो कह रही है। बताएं ना क्या बेहतरी प्रोग्राम है। वाइंड अप कर प्रोड्यूसर साहब ये बताएं क्या बेहतरी है, भैया, बेहतरी अपने बताएं। प्रोग्राम- अगर उनके लिए अपने लिए बेहतरी है, ठीक है। उनकी अपनी नशाबा मनान साहब, मेरे पास अगर आखिरी उनकी 30 अपनी सेकंड बचे हैं बेहतरी हो तो प्रोग्राम फिर के। अवाम भी नहीं आखिरी मानेंगे, 30 अपनी सेकंड में बात मुझे भी ये नहीं बता मानेंगे। दें कि आने वाले 2 साल में अवाम बेहतरी की उम्मीद रखें। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह उनसे ताला नहीं हो मैं आपको पाएगा। ये उम्मीद दिलाती हूँ कि मेरी बात सुने। हम इस चीज को मानते हैं, या तो हम किसी मरूसी सियासत के ऊपर हमारा यकीन है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ठीक है, ये मुल्क सबका है। हम सबको अपना किरदार अदा सिर्फ करना इमरान चाहिए। खान के बाप और का हम सब नहीं, इमरान खान के बाप का भी नहीं है, ये जरदारी का जो बाप है उसका भी नहीं है, ठीक है। हम नहीं किसी के मुल्क बाप जो तक है जाते वो नहीं है, और सबका जब कोई बाप और तक हम- जाएगा ना तो ठीक। हम फिर दादे तक भी जाएंगे। बाप ही चल रहा है आपने पीछे। क्यों ठीक ऐसी है। बात की है कि बाप मांडला का साहब, क्यों आप जा मुझे रही है? बताएं आपका कुछ कि नहीं है, लेकिन आने सरदारी वाले ने 2 आपके साल साथ में क्या हालात किया बेहतर हुआ है? होंगे। कि सरदारी और बिलावल पे ही आपकी सुई अड़ रही है, क्या किया हुआ आपके साथ उन्होंने? आने वाले ऐसा? 2 साल में हालात ऐसा बेहतर क्या होंगे किया मांडला उन्होंने साहब। आपके साथ? आपके साथ ऐसा क्या किया बिलावल ने या जरदारी खानदान ने? नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये कहना है कि आखिरी 2 साल में बेहतरी होगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 साल में आवाम को बेहतरी नजर आएगी। इजाजत चाहूंगा जी, अल्लाह ने के बाद।